वो खड़ी हुई और नमाज अदा की। नमाज पढ़ने के बाद उसने 2 रकत नफल हजत के पढ़े थे। वो रोज़ इशा की नमाज के बाद 2 रकत नफल हजत और 2 रकत नफल शुक्राने के पढ़ा करती थी। हजत के वो इसलिए पढ़ती थी कि उसके दिल में जो भी हजत हो वो अल्लाह पाक खुद ही कबूल कर लें, और शुक्राने के वो अल्लाह पाक का शुक्र अदा करने के लिए पढ़ती थी। दिन भर जो उन्होंने उसके लिए किया होता उसके बिन मांगे उसको सब कुछ दे देते जो वो चाहती। वो अल्लाह का शुक्र अदा करती जिन्होंने उसको पैदा किया, उसका अव्वल बनाया कि वो उनके सामने बैठे उनसे बातें करे। अल्लाह जी किधर हर एक से बात करते हैं, वो तो उनसे बात करते हैं जिनके दिल में उनका नूर हो। अम्मा मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मुझे पता है आप मेरी बात को ज़रूर समझेंगी। मैं फ़िरोज़ साहब को बताए बगैर आई हूँ। मुझे पता है वो आपसे और इब्राहिम भाई साहब से कभी बात नहीं करेंगे। मुझे मेरी मजबूरी यहाँ लाई है, वरना मैं ऐसे कभी ना आती। नाजिया बेगम आज अम्मा के पास आई थी और बनावटी दुख के साथ अम्मा को एक ही सांस में सारा किस्सा सुना रही थी। अम्मा जी को उनकी चलाकियाँ ऐसे भी नहीं पसंद थीं। तब ही तो वो छोटे बेटे के पास रहती थी। उनको पता था वो ज़मीना को बिल्कुल पसंद नहीं करती, मगर वो फिर भी इस रिश्ते के हक में थी। वो चाहती थी दोनों भाई जुड़े ही रहें। बोलो मड़ा क्या कहना है चाहते हो तुम? दादी अम्मा ने उकताते हुए बोला तो फौरन बोल पड़ी। अम्मा जी आपको तो पता है माँ बाप के सामने औलाद मजबूर होती है। अब तुम वो भी बोलेगा जिसके लिए इतना लंबा तकरीर कर रहा है। अम्मा जी को बात समझ आ गई थी कि वो क्या कहना चाहती है। रकैया बेगम चाय बनाने बाहर किचन में थी। वो दोनों इस वक्त कमरे में अकेली बैठी थी। वो अम्मा जी रज्जब ने रकात से इनकार कर दिया है। नाजिया बेगम ने नजरें झुका के अम्मा जी को बताया। उनके तो दिल में लड्डू फूट रहे थे। फिरोज साहब तो बताने से रहे। अच्छा हुआ जो उसने बता के किस्सा ही खत्म कर लिया। क्या रिश्ते से इनकार क्यों? क्या कमी है हमारी ज़मीना गुल में जो ऐसे इनकार? दादी अम्मा ने एक सांस में बोलती चली गई। उनको पता था कि ये औरत कुछ न कुछ तो ज़रूर ही करेगी, मगर इतनी जल्दी इस बात की इन्हें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। अम्मा वो रज्जब कहता कि वो ऐसी लड़की से शादी नहीं करेगा जिसको यूनिवर्सिटी पढ़ने का शौक हो। उन्होंने बगैर किसी लिहाज के एकदम से बात कह दी। इससे पहले कि अम्मा कुछ बोलती दरवाजे पर खड़े इब्राहिम साहब एकदम बोल पड़े। उन दोनों को पता ही नहीं चला वो कब आए और सारी बातें भी सुन ली। भाभी साहब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हमारी बच्ची हम पर कोई बोझ नहीं है जो किसी को भी दे दे हम। उन्होंने भाभी की तरफ कमर करके इंतहाई रोबदार तरीके से कहा। भाभी ने पर्दा नहीं लिया हुआ था, वो कमर मोड़ के खड़े हुए थे। नहीं नहीं इब्राहिम भाई हम ना ले गए उसको। नाजिया बेगम ने बात को संभालते हुए कहा। इनको बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि इब्राहिम साहब इसके मुंह से ही सब सुन लेंगे। वो तो अम्मा को बताने आई थी कि अम्मा इब्राहिम साहब को खुद बता देंगी और बगैर इन पर बात आए सारा मसला हल हो जाएगा। मगर यहाँ तो मसला ख़त्म होने के बजाय ज़्यादा हो गया था। अगर रजब के अब्बा को पता चल गया कि मैं उनसे बगैर पूछे आई हूँ तो और आपको ये बात बता दिया तो वो मुझे जान से मार देंगे। कुछ वक्त पहले के मकार नाजिया बेगम अब बिल्कुल खौफजदा थी। उनको पता था उनका क्या अंजाम होने वाला है। आप भाई साहब को बता दीजिएगा अब कि भाभी हम अपने ज़मीना गुल का हाथ रज्जब के हाथ में नहीं देंगे, क्योंकि मेरी बेटी आगे पढ़ेगी। इब्राहिम साहब ने कमर मोड़ के ही जवाब दिया और खुद कमरे से बाहर चले गए। रकैया बेगम हाथ में चाय और पकौड़ों का ट्रे लिए वही खड़ी रही। उनको सारी बात समझ आ गई थी, मगर एक बात वो समझ नहीं सके, मेरी बेटी आगे पढ़ेगी। मानो क्या हुआ है तुम्हें? तुम खफा हो मुझसे? मानो मेरा छोटा सा चूजा खाना क्यों नहीं खा रही? वो इतना ज़्यादा वक्त अपनी मानों के साथ गुजारा करती थी।
उसको जितनी मोहब्बत अपनी मानों से थी शायद ही किसी से और से हो। वो उसको गोद में कभी नहीं उठाती थी, उसके पास बैठी हमेशा उसके सर पर हाथ फेरती। उसकी मानों का इसका ये अमल बहुत अच्छा लगता। वो भी आगे से आंखें बंद कर देती जैसे सो रही हो, जैसे कोई माँ अपने बच्चे से के सर पे प्यार से हाथ फेरे, और वो इसके सर पे हाथ फेरा करती थी। उसको लगता था अगर कल को उसके बच्चे भी हुए तो वो इनसे इतनी मोहब्बत नहीं दे सकेगी जितनी वो अपनी मानों से करती है। वो रोज़ रात को उस पर दुरूद पाक पढ़ के उसको देख कर सोती थी। इसके घर में बिल्ली की इजाज़त नहीं थी तो वो उसको अपने कमरे में नहीं लाती थी। उसने उसके लिए बाहर सैन में ही छोटा सा कमरा बना रखा था जिसमें कारपेट डाली हुई थी, और वो अपना हर गर्म जैकेट के नीचे ला के रख देती। चूँकि मनसेरा एक पहाड़ी इलाका है, उधर शदीद ठंड पड़ती है और जरी जैकेट की आशक थी। वो उसके पास इतनी जैकेट्स होती कि पूरी सर्दियाँ भी एक एक जैकेट रोज़ पहने तो भी ख़त्म ना हो। उसको जो भी जैकेट बहुत गर्म लगती वो मानो के कमरे में डाल देती ताकि मानो गर्म रहे। इसने इतने दिनों से मानो से सही बात नहीं की थी, ना ही उसको सही से प्यार किया था, तो खफा तो होना उसका हक बनता था। वो पैरों के बल मानो के सामने बैठी उसको कुर्सी पर बिठाया और दोनों हाथों में उसका मुंह बहुत प्यार से लिया, और खुद आगे होके उसकी नाक पे प्यार किया। मेरा बच्चा अब तो राजी हो जाए ना, इसने थोड़ा सा रोने की एक्टिंग करते हुए कहा, और वो फौरन म्याऊं म्याऊं करने लगी। उसने एक बार फिर उसकी नाक पे प्यार किया और मुस्कुराते हुए बोली, मानो बहुत मोहब्बत है मुझे तुमसे। वो सफेद रंग की इंतहाई खूबसूरत बिल्ली थी। वो इसकी हर बात समझती, उसके साथ वाल वाल करती, जिधर भी वो जाती इसके पीछे पीछे होती। जरी को इसकी नाक बहुत पसंद थी। वो हमेशा इसको इसकी नाक पे प्यार करती थी और साथ इधर उधर देखा भी करती, कहीं अम्मा की नज़र न पड़ जाए उस पे। और फिर से एक कवाली शुरू हो जाएगी। भाभी के जाने के बाद इब्राहिम साहब अम्मा जी के पास आए। वो आज बेहद अफसरदा थे, इस वजह से नहीं कि रिश्ते से इनकार हुआ है और रजब ने किया है। वो इस वजह से दुख में थे जिस बेटी ने उनसे कोई ख्वाहिश भी न की, नहीं कि उसकी ना की हुई ख्वाहिश पे लोग उस पर बातें करें। उसकी फरमाबरदार बेटी को कोई ऐसा कहे। अगर रजब उनके भाई का बेटा ना होता तो यकीनन वो इसको गोली मार देते। अम्मा जी बच्चों को ना पता चले कि भाभी आई थी, और रजब ने जरी के लिए ऐसा कहा। फिरोज अपनी नजरें झुका के अम्मा को कहा। वो ऐसे भी अपनी उस दिन की बात से बहुत शर्मिंदा थे। माँ जी, अगर शाहपुर सुल्तान को पता चल गया कि रजब ने ऐसा कहा तो वो उसको छोड़ेंगे नहीं। मैं नहीं चाहता कि बच्चों के दिल में एक दूसरे के खिलाफ कोई मैल आए। तुमने बहुत अच्छा सोचा है बच्चे। माँ ने बड़े बेटे के कंधे पर हाथ रखा। अम्मा, मैंने एक फैसला किया है, उन्होंने माँ की तरफ देखते हुए कहा। एक बार फिर सब इकट्ठे हुए। इस बार जरमीना कमरे के बाहर खड़ी नहीं सुन रही थी, बल्कि कमरे के अंदर सबके साथ बैठी थी। जरमीना, गुल तुम्हारे दाखिला यूनिवर्सिटी के कब जा रहे हैं? इब्राहिम साहब ने बगैर बातों को गोल किए डायरेक्ट बेटी को मुखातब करते हुए कहा। वहाँ पे मौजूद सब ही लोग इब्राहिम साहब को बहुत खैरत से देखा, जिससे उन्होंने कोई बहुत ही अनहोनी बात कर दी हो। जरमीना गुल, उसको लगा जैसे इसने कुछ गलत सुन लिया हो। बाबा जान ने शायद और कहा हो, उसने यूनिवर्सिटी सुन लिया हो। जी 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 बाबा जान, उसने बहुत डर के दोबारा पूछा, जैसे वो तस्दीक चाहती हो जो उसने कुछ लम्हों पहले सुना था। अब की बार उन्होंने बड़े बेटे की तरफ देखा जो उनको बहुत खैरत के साथ देख रहा था। उसको भी लग रहा था जैसे उसने कुछ गलत सुन लिया हो। शहाब खान कल को यूनिवर्सिटी जाना और जरमीना गुल का दाखिला करवाना, लेकिन बाबा जान, बाबा को पता था बेटा क्या कहना चाहता। उन्होंने एक नज़र सब पर डाली और सवालिया नज़रों से सबको देखा।
किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि उनके सामने कुछ बोल सके। जिसको त्रास भी था वो भी खामोश रहा। इब्राहिम साहब ने एक बार फिर बोलना शुरू किया। वैसे तो इतना नहीं बोला करते थे, मगर उन्हें आज सबको मुतमिन करना था, खुसूसन अपने बेटों को। ज़रमीना गुल मेरा गुरूर, और मुझे पता है वो मेरा गुरूर कभी नहीं तोड़ेगी। उन्होंने बड़े मान से बेटी को देख के कहा था। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि आज से पहले कौन हमारे खानदान में यूनिवर्सिटी गया है। बेशक आज से पहले कोई नहीं गया, क्योंकि हमारे खानदान की हर लड़की ज़रमीना गुल नहीं है। मैंने ये फैसला किया है, ज़रमीना गुल आगे पढ़ेगी, और मैंने भाई साहब को भी रिश्ते से इनकार कर लिया है। ज़रमीना को लगा जैसे वो जन्नत में चली गई हो, जैसे उसको पूरी कायनात मिल गई हो। वो नज़रें झुकाए आंखों में आंसू लिए बैठी थी। उसको बिल्कुल यकीन नहीं था कि उसके बाबा जान आज उसके लिए बोलेंगे। उसके लिए आज का दिन, आज दुनिया का मुबारक तरीन दिन था। इसलिए नहीं कि उसकी ख्वाहिश पूरी हुई थी, उसकी दुआ पूरी हुई थी। आज उसके बाबा जान ने उसे अपना गुरूर कहा था। अल्लाह पाक ने उसकी मांगी दुआ कबूल फरमाई थी। उसने सोचा वो बाबा जान का गुरूर बन के दिखाएगी, उनका ये मान कभी नहीं तोड़ेगी। वो बेहद खुश थी, और शायद इससे ज़्यादा उसकी माँ खुश थी, क्योंकि आज उसके शोहर ने अपनी बेटी के हक में फैसला किया था। उनको पता था उन्होंने ये फैसला जिद में लिया है। उनको बस ये खुशी थी कि उन्होंने ज़री को पहली बार अपना गुरूर कहा था, उसको अपना मान कहा था। ज़री की ज़िंदगी का एक नया सफ़र शुरू होने वाला था। अब खुदा जाने वो सफ़र तलीम था या सफ़र इश्क। कहानी इंटरवल में शुरू होती है। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।